स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बीएसएससी के लिए सेट देख रहे हैं, बीएसएससी बीएसओ के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए, विधानसभा सचिवालय के, तीनों का पैटर्न एक ही है। आ चुके हैं 20 सेट, 21वां सेट है ये। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पे। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं दिया गया है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, यही गलत है। 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से चली? 1974 से 1978 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है। तो जो सही नहीं है वो है 61 से 66 में पांचवी नहीं है। पांचवी का काल है 1974 से 1978 का। श्रेणी सेकंड में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? अब हो गई हैं 12। कैटेगरी सेकंड में 12 मिनी रत्न कंपनियां हैं। जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन किसके बराबर होगा? ये होगा एनएनपी के बराबर। तो जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से राशन अवमूल्यन को घटाएंगे तो हमें मिलेगा एनएनपी। एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, जब सरकार ने सेट की सही है, जब सरकार ने विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो सरकार के, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकारों का वितरण। उसके अलग अलग अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो रहा है सरकार के, तो इसे बोलेंगे अधिकारों का वितरण। कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? पहला है विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, दूसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तीसरा है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। सी जो स्टेटमेंट सही है गठबंधन सरकार के लिए, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी करके सत्ता चलाना। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? ये है लोकतांत्रिक सरकार। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए? न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1971, 1975 और 1962। 1962 में कब लगा था? उस दौरान चीन के आक्रमण के समय लगा था। दूसरी बार जो 1971 वाला लगा था 3 दिसंबर से, ये लगा था पाकिस्तान के युद्ध के साथ, युद्ध हो रहा था इसलिए। और 1975 में प्रधानमंत्री, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने लगाया था इमरजेंसी 1975 वाला। तो 1971, 1962 और 1975 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक ये बढ़ सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर, संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, प्रत्येक 6 माह में। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? कुल सदस्यों का 1/10, जिससे कि सदन की कार्यवाही चलती रहे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा। मिलान करना है। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ताजमहल शाहजहां ने। पुराना किला शेर शाह ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है? भूमध्य रेखा। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? नर्मदा नदी। पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों से होकर गुजरती हैं? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी हम जानते हैं? नागपुर। डॉली एक प्रतिरूपी किसका उदाहरण है? डॉली एक प्रतिरूपी भेड़ का, एक प्रतिरूपी भेड़ का उदाहरण था।
जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे ये काम करता है। निम्न में से कौन सा या कौन से यहाँ पे सही दिए गए हैं? पहला है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी सही है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गलत है, ऑल लॉजिकल नहीं होगा, अरिथमेटिक होता है। 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। निम्न में से कौन भारत सरकार की खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? खेल। नेक्स्ट है मिलान करिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जानवर किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए और गिर किसके लिए? गिर तो सभी को मालूम होगा, गिर है शेर के लिए, कान्हा है बाघ के लिए, काजीरंगा है गैंडा के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? ये कहा जाता है आतपोदिभद पेड़ों को कहते हैं सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किसने कालमापी का आविष्कार किया था? जॉन हैरिसन ने। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। ऑल सोल्स डे एक डैश का त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है ये? ईसाई धर्म का। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा परिषद या आसियान? कौन सा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है? आसियान ग्रुप जो है वो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। अमरिंदर सिंह की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? ये कहा जाता है EV रामास्वामी नायकर को। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है 39 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी उस दौरान? 389। बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ? नुहानी वंश, इसका उदय हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के काल में। शेर शाह सूरी ने पटना को कब अपनी राजधानी बनाया था? 1558 में। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? पश्चिम बंगाल नहीं, अफीम उत्पादन के लिए। इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में अफीम का उत्पादन होता था। और प्रीवियस क्वेश्चन जो था शेर शाह सूरी ने पटना को कब राजधानी बनाया था, ये 1558 नहीं 1541 में बनाया था। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 41 जो है नुहानी वंश का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। ये ऑप्शंस मैच न होने के कारण गलत हो गए थे प्रश्न तीनों। 41 का हो गया सिकंदर लोदी नुहानी वंश वाला। पटना को राजधानी बनाया शेरशाह ने 1541 में। भारत का जो क्षेत्र था अफीम का उत्पादन करता था अंग्रेजी शासनकाल में, वो बिहार था। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? सही उत्तर होगा चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया? 28 मार्च 1936 को। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जब थे, उन्होंने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ पे किया था? उत्तर प्रदेश के फूलपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? चंडीगढ़ में। चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलीक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। ये भारत और किसके बीच होता है? उज्बेकिस्तान के बीच। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता कौन थी? नंदिनी गुप्ता थी। किस देश ने अगस्त 2023 में पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था? भारत ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। किस तत्व का उपयोग रबड़ के
वल्कनीकरण में किया जाता है। वल्कनीकरण रबड़ का जब होता है तो इसमें उपयोग करते हैं सल्फर का। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? नींबू में सबसे ज्यादा नींबू। कौन शीत रक्त वाला जीव है? सांप। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। एक पीतल में पानी के स्तर पर क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? समान रहेगा स्तर। निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। कौन सा यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? सोनोमीटर। निम्न में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? सही उत्तर है स्याही कलम में। किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता है? स्याही कलम। निम्न में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में नियंत्रक छड़ की तरह किया जाता है? बोरॉन का। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड। केवल 2। नेक्स्ट है, फूलों में लैंगिक जनन की घटना का क्रम बताइए। सबसे पहले परागण, फिर निषेचन, इसके बाद भ्रूण, इसके बाद बीज। सबसे पहले परागण, फिर निषेचन, फिर बीज, इसके बाद भ्रूण। ऑप्शन ए। सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। सोडियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट। कैल्शियम सेकंड ग्रुप में। एक्टिनियम थर्ड ग्रुप में। 1 2 3 ए बी सी। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्य के मध्य अंतर कितना होता है समूह में? CH2 का। जैसे कि मिथेनॉल है CH3OH, इथेनॉल है C2H5OH, तो कितना का अंतर है इन दोनों में? CH2 का। तो क्रमागत में जाइएगा सदस्यों में तो कितना का अंतर मिलेगा सजातीय में? CH2 का। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्न में से किस भाग का रूपांतरण होता है? पत्ती। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण पे वो कार्य करता है ट्रांसफार्मर। समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का प्रभाव किस अंग पर होता है? आंतरिक कान पर, भीतरी कान पर जो सी सिकनेस बीमारी है, इसमें इसमें क्या होता है? मुख्य प्रभाव जो है हमारे आंतरिक कान पे पड़ता है। फाग लोकगीत किस राज्य से है? ये फाग लोकगीत जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? दृश्य क्षेत्र में। निम्न में से कौन एक भौतिक प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, मृदा, वायु या सभी? सही उत्तर है सभी। मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इस्कीमिया। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? सही उत्तर है दाब का। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। देहली आवृत्ति कैसी होती है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है? नेक्स्ट है मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। पॉज करके वीडियो को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर मैं टिक कर देता हूँ। 76 का बी, 77 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100।
101 ए, 102 सी, 103 का बी, 104 का बी, 105 का डी, 106 का बी, 107 का बी, 108 का ए, 109 का सी, 110 का बी, 111 का ए, 112 ए, 113 बी, 114 बी, 115 डी, 116 सी, 117 बी सी, 118 ए, 119 डी, 120 बी, 121 डी, 122 बी, 123 बी, 124 बी, 125 सी, 126 सी, 127 सी, 128 बी, 129 बी, 130 का सी, 131 ए, 132 सी, 133 का डी, 134 का भी डी, 135 का सी, 136 का ए, 137 का सी, 138 का ए, 139 सी, 140 बी, 141 डी, 142 ए, 143 सी, 144 का डी, 145 का डी, 146 का डी, 147 का डी, मिरर इमेज, 148 का बी, 149 का सी और 150 ए। इस बार टारगेट करके सीट कंफर्म करना है। बिल्कुल तैयारी जोर शोर से करिए, करंट अफेयर भी रिवाइज कीजिए, सेट जितना हो सके उतना सेट को बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।